उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो हरियाणा के लाखों बच्चों से जुड़ी हुई है। सीटी परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 26 और 27 जुलाई को सीटी के एग्जाम होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, 26 और 27 जुलाई को सीटी की परीक्षा होगी। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में यह परीक्षा होगी। सुबह 10 बजे से 11:45 तक परीक्षा का वक्त होगा। ये मॉर्निंग शिफ्ट की टाइमिंग होगी। और इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो दोपहर 3:15 से परीक्षा शुरू होगी और शाम को 5 बजे तक ये परीक्षा होगी। तो लाखों बच्चे जिस परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे थे, तारीखों का ऐलान हो गया है। सीटी की परीक्षा 26 और 27 जुलाई को आयोजित करवाई जाएगी। 2 शिफ्ट में ये परीक्षा होगी, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट। टाइम टेबल भी आ गए हैं। सुबह 10 बजे से 11:45 तक मॉर्निंग शिफ्ट की परीक्षा होगी। वहीं शाम को दोपहर की बात करें तो सेकंड जो शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, ये दोपहर 3:15 से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा। सीटी परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि ये सरकार बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के युवाओं को रोजगार दे रही है और अपने वादे पर सरकार पूरी तरीके से अडिग है। ये देखिए मुख्यमंत्री का ये सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट है। इसमें वो लिखते हैं, प्रदेश के युवाओं से किया गया हर संकल्प हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी के तहत सीटी 2025 ग्रुप सी की परीक्षा 26 और 27 जुलाई को प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है। भाजपा सरकार प्रदेश के प्रत्येक युवा को रोजगार के अवसर बगैर खर्ची बगैर पर्ची रोजगार दे रही है। भाजपा सरकार पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। लाखों युवाओं के बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। यह मुख्यमंत्री नायब सैनी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया पोस्ट है। तो 26 और 27 जुलाई को 2 शिफ्टों में सीटी की परीक्षा का आयोजन होगा। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, लाखों बच्चे थे जो इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, उनका जो इंतजार है वो खत्म हुआ है और मुख्यमंत्री ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि युवा मेहनत करें, परीक्षा में अपीयर हों, क्योंकि सरकार बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के बच्चों को रोजगार देगी। बिल्कुल, सीटी की परीक्षा इस समय हरियाणा की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक बन चुकी है और इस बार 13 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षा देंगे। और बच्चों की संख्या देखकर ये कहा जा सकता है कि बच्चों को इस परीक्षा का कई साल से इंतजार था, क्योंकि 2022 में ये परीक्षा हुई थी, उसके बाद 3 साल बीत चुके हैं। 3 साल बाद ये परीक्षा हो रही है जिसमें 13 लाख से ज्यादा बच्चे बैठेंगे। जहां तक हम परीक्षा केंद्रों की बात करें तो पूरे हरियाणा में 1650 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 4 शिफ्टों में परीक्षा होगी, यानी लगभग 3.25 लाख बच्चे एक शिफ्ट में परीक्षा देंगे, जो बहुत बड़ी परीक्षा होगी। और 4 शिफ्ट में लगातार जो परीक्षाएं हैं वो चलेंगी और सही तरीके से परीक्षा हो उसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बच्चों को हालांकि इस परीक्षा का इंतजार था और बच्चों ने तैयारी भी खूब की है इस परीक्षा के लिए। तो परीक्षा जो है एक बड़ी परीक्षा होने जा रही है, लेकिन बच्चों के लिए हिदायतें हैं कि वो जिस तरह से परीक्षा देने के लिए बच्चे आते हैं, जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, कम से कम उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सामान अपने साथ नहीं लेकर आएंगे परीक्षा केंद्रों में, ताकि उन्हें बाद में कोई परेशानी ना हो। किस तरह कोई बैग ना हो, हाथों में कड़े ना हो, कोई गहने ना पहने हो लड़कियों ने, या लड़के हाथ में कड़े पहन लेते हैं, मोबाइल फोन, घड़ी, ईयरफोन, किसी भी तरह का सामान जो है पेन के अलावा कुछ भी वो परीक्षा केंद्र में ना लेकर आए, अन्यथा उन्हें सारा सामान बाहर रखना पड़ेगा और उसमें कई बच्चों को परेशानी भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नियमों का ध्यान रखते हुए बच्चे परीक्षा देने के लिए आएंगे और 13 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जो बड़ी बात है। और पूरे हरियाणा में जो है 13 लाख से ज्यादा, माफ कीजिएगा, 1650 से ज्यादा जो सेंटर है वो बनाए गए हैं। 26 और 27 तारीख को ये
परीक्षा होगी सुबह का समय, जैसे आपने बताया कि सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी, 11:45 तो चलेगी, यानी शाम को परीक्षा होगी जो 5 बजे तक चलेगी, और 1 घंटा 45 मिनट का समय इस परीक्षा के लिए रखा गया है। 1 घंटा 45 मिनट बच्चे जो है वो परीक्षा देंगे। और साथ ही साथ बच्चों में उत्साह इसलिए भी है क्योंकि जब पिछली बार जब परीक्षा सीईटी की परीक्षा हुई थी, उसके बाद बिना सिफारिश हम कह सकते हैं बहुत से बच्चों की नौकरियां लगी थी। कई हजार बच्चों की नौकरियां सरकार की ओर से लगाई गई थी, और कई ऐसे बच्चे थे जिनके पास कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं, गरीब घरों से बच्चे थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की और उनकी नौकरियां लगी। तो इस वजह से जो परीक्षार्थी उनमें उत्साह बहुत है कि जो सीईटी की परीक्षा उसके बाद उनकी नौकरी लग सकती है अगर उनके अच्छे नंबर आएंगे तो, और उसके लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह बच्चों में उत्साह बहुत है इस परीक्षा को लेकर, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि 13 लाख से ज्यादा बच्चे जो है इस बार परीक्षा में बैठेंगे, और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर बच्चे बैठेंगे। और इस परीक्षा के बाद जब इसका परिणाम आएगा तो उसमें भी हजारों बच्चे जो है नौकरियां हासिल कर पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका। और तो 13 लाख से ज्यादा बच्चे जो इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, 2022 के बाद ये परीक्षा हुई नहीं, लेकिन अब तारीखों का ऐलान हो गया है।